समस्याओं से लड़ना नहीं सीखोगे ना, तब कुछ नहीं ना, तो बाहर निकलते जाओगे, समस्याएं तो आएंगी, फिर आपको सक्सेस मिलते जाएगा। तो जैसे जैसे आपको समस्याएं मिलेंगी, वैसे वैसे आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये नहीं, बट आप कहीं एक जगह बैठ जाओगे तो आपकी कहीं गिनती नहीं रहेगी, कहीं नहीं। हाई स्कूल का था, छोटा लेवल था, वो ढक गया। इंटर का है, इसमें ऐसा होगा, वैसा पॉइंट होती है। जैसे एक बाईपास होता है ना, वैसे भी एक हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे बाईपास देना कि समस्याओं को ज़्यादा श्रेष्ठता मत देना, सक्सेस को ज़्यादा श्रेष्ठता देना, अपनी मंजिल को। हमारी मंजिल यहाँ है, तो मेरी निगाह इधर होनी चाहिए, आपके करीब है, आपकी इस सर्कल में है। इस सर्कल से बाहर देखो, कहीं आपका सक्सेस खड़ा हो। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। सब कुछ एक क्षणिक है। आप ये कोई एक बात लेके मत सोच में बैठो कि ऐसा हो गया, नहीं, आज ऐसा हुआ है तो कल अच्छा भी होगा, तो उसको लेके बैठो नहीं, कुछ न कुछ करते रहो। क्योंकि एक्शन करो, उस कमियों पे एक्शन लो, उसको सुधारने की कोशिश करो। जिस दिन वो सुधर गया, उस दिन उस समस्या से आपका समाधान हो गया। तो ये नहीं कि वो सही हो गया तो आपकी समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी। समस्याएं और समाधान दोनों साथ में आते हैं। तो सोचने वाली बात है कि आप क्या ले रहे हो, समस्याएं बस ले रहे हो कि समाधान भी ले रहे हो। तो एक तरह से समस्याएं आती हैं, एक तरफ से समाधान आती हैं। तो अगर आपके पास समस्याएं पहले आ गई हैं तो समाधान आएंगी, देर से पर ज़रूर आएगी। तो आप समस्याएं आई हैं तो ठीक है, पर समाधान उसका ढूंढो, उस पर एक्शन लो, उसके बाद आगे निकलो। पर ये नहीं कि वो समस्याएं सॉल्व हो गई तो फिर से नहीं आएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। पर कभी नर्वस नहीं होना कि क्या है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, सबके पास समस्याएं आती हैं, सबके पास आती हैं। पर क्या होता है, कुछ लोग उस समस्याओं का समाधान निकालते हुए आगे निकलते जाते हैं, लाइफ में सक्सेस होते जाते हैं। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेसमैन वो क्या करता है, कई सारी समस्याओं का सामना करता है। एक समस्या, दो समस्या, तीन समस्याएं, तो जाके वो सक्सेस बनता है। अगर आप भी अब समस्याओं से लड़ना नहीं सीखोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यह आप कहीं जॉब कर रहे हो, ऑफिस में, कंपनी में, कुछ भी कर रहे हो, घर पे बैठे हो, किसानी कर रहे हो, तो आप वही करते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम समस्याओं से लड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप एक कंफर्ट जोन में पड़ जाओगे। इतने कंफर्ट जोन में जब हो जाओगे ना, तो आपका एरिया जो है ना उतना ही सीमित हो जाएगा। आप बाहर निकलोगे ना, तो बाहर निकलते जाओगे, समस्याएं तो आएंगी, फिर आपको सक्सेस मिलते जाएगा। तो जैसे जैसे आपको समस्याएं मिलेंगी, वैसे वैसे आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये नहीं है कि मतलब समस्याएं देख के आप पीछे हो जाओ, नहीं, पीछे नहीं होना है, हमें आगे जाना है। आगे 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 इस चलते चलते ना, एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि जो पीछे के रास्ते, उस रास्ते पे आ रहे हैं ना, वो आपके रास्तों को देखेंगे, आप कैसे सक्सेस हुए, आपकी कहानी पढ़ेंगे, आपकी जीवनी देखेंगे। आगे चल के वो भी वहाँ पे आ जाएंगे, तो उनको भी देखेंगे। तो ये जो इतनी भारी दुनिया है ना, इसमें सक्सेस अनसक्सेस होती रहते हैं। बट आप कहीं एक जगह बैठ जाओगे तो आपकी कहीं गिनती नहीं रहेगी, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अगर आप समस्याओं से डर के बैठ गए तो समझो आप हार गए। और कोई नहीं चाहता कि हम अपनी लाइफ में हार जाएं। तो आप, आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। समस्याओं से लड़ना चाहते हो कि एक जगह बैठना चाहते हो। समस्या आती रहती हैं। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, प्रमोशन के टाइम क्या होता है, कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाई स्कूल का, हम लोग 9th में थे, तो 10th में जाने से पहले क्या हुआ कि हम लोगों को हर एक क्लास में ऐसा होता था। तो 9th में थे तो 10th में जाने से पहले हुआ कि बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कई सारे बच्चे मतलब टेंशन में आ गए, अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा, इसके पहले तो स्कूल में था, चल जाता था ऐसे वैसे करके, अगले साल बैच आएगी, ये होगा वो होगा। पर नहीं, वो भी डाक गया। उसके बाद क्या हुआ, चल आया, समय गुजर गया, हो गया, सब कुछ अच्छे से चला गया, एग्ज़ाम अच्छे से एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट अच्छा आया, सब कुछ हो गया। फिर आई 11th का, हम लोग सेंटर नहीं जाता है, तो 11th का डक गया, फिर 12th का आया।
तो 12th में भी ये टेंशन आने लगी कि मतलब अभी सेंटर जाएगा, हाई स्कूल का था, छोटा लेवल था, वो ढक गया, इंटर का है, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं वो भी आया वो भी चला गया। तो समस्या आती हैं, तो समस्याओं से लड़ना सीखो, ना कि पीछे भागना सीखो। अगर पीछे भागोगे ना तो समस्याएं और विकराल रूप ले लेंगी, और इतना विकराल रूप लेंगे कि आप फिर उसका सामना नहीं कर पाओगे। फिर उसका सामना करने से अच्छा, करने जब तक तुम चलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी कहीं कहीं ज़्यादा पीछे हो चुकी होगी। तो इसलिए समस्याओं से लड़ना सीखो। समस्या जैसे ही आए उसका समाधान निकालो। ये नहीं कि उस समस्याओं को लेके कुछ दिन तक झेलो, झेलना नहीं है, उसका समाधान निकालते हुए आपको आगे निकल जाना है। समस्या आती रहती है लाइफ में। अब ये नहीं है जैसे अब बच्चे फिर इंटर कर लेते हैं, तो इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन की तरफ भागते हैं, फिर उनके बाद हाई स्कूल में थोड़ी समस्या थी, उसका सामना किए, फिर इंटर में थोड़ा सा बड़ा है, फिर इंटर का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, तब तक उनके पास इतनी विकराल समस्याएं आ जाती है कि हम किस फील्ड में जाएं। चारों तरफ दुनिया दिखती है, किधर जाएं, ये कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें, ITI कर लें, मतलब कई सारे मतलब ब्रांचेस दिखने लगते हैं। हम किस तरफ जाएं, हम इस तरफ जाएंगे तो इस लाइन में चले जाएंगे, इस लेवल पे पहुँचेंगे, इस लेवल पे पहुँचेंगे। तो उसमें भी वो एक बहुत भारी मतलब निर्णय लेने वाली समय होती है। उस समय इंसान जैसा निर्णय लेता है ना, वैसा उसकी मतलब भविष्य बनती है। अब कोई इंसान इंटर पास किया, उसके बाद पॉलिटेक्निक की तरफ गया तो कहीं कुछ और, अगर वो JEE मेंस की तैयारी करने लगा कहीं कुछ अलग लेवल का है, नीट की तैयारी करने लगा कुछ अलग लेवल का है, UPSC की तैयारी करने लगा तो कुछ अलग लेवल का है। तो वो एक पॉइंट होती है, जैसे एक बाईपास होता है ना, वैसे भी एक हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे बाईपास आते हैं। उस बाईपास पे हमें एक टर्न लेना रहता है। अब किधर टर्न ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टर्न लेने के बाद कई सारे रास्ते दिखते हैं, कुछ रास्ते छोटे दिखते हैं, कुछ रास्ते बड़े दिखते हैं, कुछ रास्ते कठिन दिखते हैं, और कुछ रास्ते छोटे दिखते हैं पर कठिन दिखते हैं। तो आपको उस अपने कैपेसिटी और अपने हिसाब से निर्णय लेना है कि हम ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। करने के अंदर कहते हैं ना, सबके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, दुनिया की हर एक काम कोई भी कर सकता है। पर हाँ, उसके साथ सिचुएशन जुड़ी होती है। तो कहते हैं सिचुएशन डिपेंड नहीं करता सक्सेस के पीछे। हाँ ठीक है, बट कुछ हद तक हम मानते हैं कि आपके सिचुएशन के देखते हुए आपकी सक्सेस, आपके एक्शन, आपके कार्य, ये सब होते हैं। बट क्या होता है ना कि जो ये होता है सिचुएशन, इसको भी रखो बट अपनी मंजिल को भी रखो, दोनों को बैलेंस करके चलो। ये नहीं कि किसी एक को ज़्यादा मान्य मतलब श्रेष्ठता दे दो कि मेरे पास, अब जैसे क्या होता है कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समस्याएं ज़्यादा हैं, यार मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी समस्या इतनी है तो मैं इसके आगे कहाँ जा पाऊँगा। ठीक है, समस्याएं ठीक है, थोड़ी समस्याएं बगल करो और इसके बारे में सोचो। तो ये चीज़ आपको सोचना है, आपकी मंजिल है, आपको पाना है, ये आप चाहे जैसे करो। बट यदि आप समस्याएं को पहले श्रेष्ठता दोगे तो कहीं आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, उसके पहले ही आपकी समय समाप्त हो जाएंगी। तो समस्याएं हैं ज़रूर, बट पहले मंजिल देखो फिर समस्याएं देखो। समस्याएं नहीं देखोगे, देखना पड़ेगा बट उस हिसाब से मत देखो कि मतलब मंजिल को ही भूल जाओ, नहीं, ये गलत बात है। मंजिल को देखो फिर समस्याएं देखो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहा है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज जितने भी बिजनेसमैन हैं जो भी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ जॉब करते थे। आप किसी का भी जीवनी उठा के देखोगे, कोई वॉचमैन था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई पेट्रोल पंप पे काम किया, तो कोई न्यूज़पेपर बेचा है, कोई कुछ किया है, कोई गैरेज में काम किया है। तो हर एक सक्सेसमैन जो है, हर एक बिजनेसमैन है, वो कहीं ना कहीं नीचे लेवल से ऊपर गए हैं, पर उनको ऊपर जाने से पहले कई सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ा होगा। जैसे
वॉचमैन होगा तो उसको कहीं दूसरे फील्ड में जाने से पहले वॉचमैन ही अपना जॉब छोड़ेगा तो उसको बस 2-3 महीने का फैमिली को लेके सरवाइव करना, अपनी मतलब सैलरी नहीं आ रही है उसके साथ खर्चे 2-3 महीने का देखना हर एक चीज़ को लेके, तो वो चीज़ उसके पास एक समस्या के रूप में रहती है कि उसकी सैलरी इतनी आती है कि महीने का अंत आते आते उसकी सैलरी ख़त्म हो गई रहती है। तो उसके पास इतनी भारी समस्याएं होती है ना कि वो उसको कैसे सर्वाइव करे। तो सब लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग सोचते हैं यार उतना ही पैसा आता है कि महीने के अंत में खर्च हो जाता है, हम कैसे इस कंपनी से छोड़ के वहाँ पे जाके इस लेवल पे जा पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, हम मानते हैं ऐसा है, पर उसके लिए आपको रास्ता निकालना है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या? उसको छोड़े तो कुछ कर सकते हो क्या? आपकी रोजी रोटी तो चलाना है ना, उसको तो रोकना नहीं है। तो कुछ अलग से करते रहो, या तो नहीं तो अब आपको आगे कुछ करना है तो इधर से बचाना शुरू कर दो। हमको 2 महीने के खर्चे इसमें से निकाल के रख लेना है। उसके बाद उस महीने में, जिस महीने में आपको जॉब नहीं है, आप खर्चे कम करो जब तक आप दूसरे मतलब लेवल पे ना पहुंच जाओ। तो ठीक है, जब दूसरे लेवल पे पहुंच गए तो आपके ऊपर है, आपको कैसे रहना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो घबराने का नहीं, आपको समस्याओं का सामना करते हुए और आगे बढ़ना है सक्सेस की तरफ। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी समस्याओं से डरना नहीं और जम के सामना करना, जम के। एक दिन ज़रूर सक्सेस होगे, ज़रूर तो ज़रूर। याद करना कि जो भी सक्सेस हुए हैं, क्या उनके पास समस्याएं नहीं थी? उनके पास भी थी, पर नहीं, उन लोग सक्सेस होने के लिए समस्याओं का समाधान निकाला और फिर आगे निकल गए। पर ये ध्यान देना कि समस्याओं को ज़्यादा श्रेष्ठता मत देना, सक्सेस को ज़्यादा श्रेष्ठता देना, अपनी मंजिल को। हमारी मंजिल यहाँ है तो मेरी निगाहें इधर होनी चाहिए, ना कि इधर, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं ना छोटी होती हैं बट आपको दिखती बड़ी हैं। जैसे मंजिल यहाँ पे है, समस्याएं यहाँ पे हैं, पर जब देखोगे ना तो मंजिल यहाँ दिखेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ दिखेगी, पर ये जो समस्याएं यहाँ पे है ना, ये कहीं यहाँ दिखेगा, यहाँ आपके लेवल से बाहर चला जाएगा, बाहर। तो जब आपके लेवल से बाहर दिखने लगे समस्याएं ना, तो समझ लेना कि आपकी सोच में कहीं दिक्कत हो गई है, क्योंकि समस्याएं यहीं पे हैं, यहीं पे, और मंजिल आपकी यहाँ पे है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, समस्याओं को आप इग्नोर कर सकते हो, मंजिल को पाना है। तो अब देखने की आपकी जब तजुर्बे बदल जाएंगे ना, तो समस्याएं यहाँ दिखेंगी और मंजिल कहीं यहीं दिखेगी। तो और दूसरी बात, ऐसा दिखेगा, समस्याएं इतनी बड़ी दिखेंगी तो ऐसा दिखेगा ना कि आप समस्याओं को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि समस्याएं आपसे जुड़ी होती हैं, आपकी दिनचर्या से जुड़ी होती समस्याएं, खर्चे लेके, फैमिली का सर्वाइवल, घर से बाहर नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें ना आपसे, आपके करीब हैं। आपका जो एरिया है ना, वातावरण, उससे कहीं अटैच रहती हैं समस्याएं, और मंजिल ना कहीं बाहर रहती है। आपके इस गोले से तो बाहर ही रहेगी, गोले से बाहर कहीं दूर है समस्याएं, तो वो मंजिल, सॉरी, इस गोले से बाहर जो है आपकी मंजिल है, समस्या इस गोले के अंदर है। तो आप पहले समस्याएं देखने लगते हो, मंजिल को बाद में। यहाँ से आप दूर देखो, दूर, जिस तरह से एक दीपक होता है, उसके नीचे जो होता है अंधेरा रहता है, पर वो अपने अंधेरों को इग्नोर करके सारी दुनिया को उजाला देता है। तो क्या उसी लिए उसको जाना जाता है ना, कहते हैं हम दीपक की तरह जलो। क्यों? क्योंकि वो अपनी जहाँ पे है वहाँ पे वो उजाला नहीं दे पा रहा है, वो हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कैपेसिटी, बट उस प्रकार से उसका मतलब आकार नहीं है कि वो जहाँ पे है वहाँ पे भी उजाला दे पाए, वहाँ पे अंधेरा है। तो उसके लिए वो दीपक बुझ नहीं जाता, वो बगल तक उजाला देता है, कहीं दूसरी जगह उजाला देता है, जिसलिए उसका नाम होता है, इसलिए कहा जाता है दीपक की तरह जलो। खुद के नीचे अंधेरा, वो समस्याओं को इग्नोर किया दीपक और उजाला दिया, आज उसका नाम रोशन हो रहा है। तो ऐसे ही समस्याएं आपके करीब हैं, आपकी इस सर्कल में है,
इस सर्कल से बाहर देखो, कहीं आपका सक्सेस खड़ा हुआ है, उस सक्सेस के पास जाओगे तो आपकी ये समस्याएं जो है ना ये छिप जाती हैं। तो थोड़ी सी अपनी सोच बदलो और सफल ज़रूर होगे।